कांग्रेस की सोशल मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म की चेयरपर्सन सह प्रवक्ता सुप्रिया श्री ने 7 नवंबर को भागलपुर के सैंडिक्स कंपाउंड मैदान में राहुल गांधी की चुनावी जनसभा में भाग लेने भागलपुर पहुंची। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री जुमलेबाज हैं। आज फिर सिर्फ जुमला ही कहा। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, प्रधानमंत्री ने 2020 के चुनाव के दौरान जो वादे और दावे भागलपुर के लिए किए थे वह आज तक पूरा नहीं किया गया। भागलपुर और सीमांचल सहित पूरा बिहार आज भी देश में सबसे पिछड़े इलाकों की गिनती में आता है। भागलपुर का पौराणिक विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो या फिर स्मार्ट सिटी भागलपुर में कहीं भी कुछ भी काम नहीं हुआ है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री मोदी लगातार पुराने दिनों को याद कर अपने पक्ष में, अपने गठबंधन के पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं, लेकिन वह यह बताए कि देश में 11 वर्षों से और बिहार में 20 वर्षों से उनके गठबंधन की सरकार ने क्या काम किया है। प्रधानमंत्री के द्वारा 1984 और 1989 के दंगों को लेकर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराए जाने पर सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मोदी कब गुजरात के 2002 के दंगे पर खुश रहेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने मोदी को सबसे कमजोर प्रधानमंत्री का करार दे दिया और कहा कि प्रधानमंत्री की भाषा अब इतने निचले स्तर की हो गई है कि वह कट्टा की बात अपने संबोधन के दौरान करते दिख रहे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री को भागलपुर पहुंचकर स्वदेशी की याद आई, जबकि प्रधानमंत्री ऊपर से नीचे तक केवल और केवल विदेशी ब्रांड ही पहनते हैं। वही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा चुनाव में मतदान के दौरान बुर्का पर सवाल उठाए जाने पर सुप्रिया श्रीनेत ने अपने गिरिराज सिंह पर जमकर हमला करते हुए कहा कि गिरिराज सिंह को दूसरे मजहब और दूसरे के परिवार में क्यों झांकने की जरूरत है, वह केवल जहर ही उगलते हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, मैं भागलपुर से बीजेपी कैंडिडेट रोहित पांडे के द्वारा 2020 और 2025 के कल्पना में उनके स्नातक की डिग्री के वर्ष के अंतर पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि बिहार में उप मुख्यमंत्री भी 10वीं पास नहीं है, लेकिन वह बीएसटी की डिग्री का दावा करते हैं, तो बगल के झारखंड के सांसद निशिकांत दुबे पर बिना नाम लिए उनके डिग्री पर भी सवाल खड़े किए। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि पहले चरण का मतदान बिहार में संपन्न हो चुका है और महागठबंधन जीत की ओर अग्रसर है। डिजिटल पर्ची में छेड़छाड़ की कोशिश की गई थी, लेकिन बिहार के मतदाता काफी सजग है और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। पर आकर उन्होंने कहा, उधर वालों को वोट मत देना, नहीं तो पलायन होगा, रोजगार नहीं बनेगा, निवेश नहीं होगा। कितना निवेश हुआ है 20 साल में? किस बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने आके यहाँ पर निवेश किया है? और मोदी जी अंत में बात करते करते वही बात कह गए जो वो हर जगह जाकर कहते हैं जहां पर चुनाव। जमाल साहब कर रहे हैं, साथ में प्रवीण झा जी हैं जो जिला उपाध्यक्ष हैं, साथ ही विपिन बिहारी यादव जी हैं जो कि यहाँ पर पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं। और आज की जो ये शाम है, साथ में अजय भारती जी हैं प्रोफेशनल कांग्रेस से। आज का जो कार्यक्रम है ये विशेष रूप से आयोजित किया गया है और हमारी